सब हम लिक्विडिटी 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 करते रहते हैं, लेकिन लिक्विडिटी एक्चुअली वर्क कैसे करती है, उसके पीछे का साइंस क्या होता है, एक बेसिक तरह से इस वीडियो में समझते हैं। बहुत आसान चीज़ है और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम चार्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन चार्ट्स के पीछे एक्चुअली जो मैं कहता हूँ कि हाँ, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, बहुत सारे स्टॉप लॉसेज हैं, और बैंक्स को, बड़े प्लेयर्स को यहाँ से ऑर्डर्स लेने, इनके स्टॉप लॉस लेने, वो क्यों और कैसे काम करता है, प्राइस फ्लक्चुएशन कैसे होती है, इस वीडियो में वो हो जाएगा। लास्ट तक देख लेना बिना स्किप करे, लिटरली मजे आएगा कि फिर आपको तरीका मिल जाएगा चार्ट्स देखने का, आपको कंफ्यूजन कम हो जाएगी, और इसमें आप लिक्विडिटी एक्चुअली कैसे काम करती है वो समझ में आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं ना लिक्विडिटी ग्रैब्स, और फिर प्राइस मूवमेंट अकॉर्डिंगली कैसे होती है उस पे इस वीडियो में हम क्लियर कट बात कर रहे हैं। इसको लास्ट तक देख लेना, समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। इफ इन केस डाउट होता है तो कमेंट में पूछ लेना, बाकी लाइक सब्सक्राइब कर लो अगर आप पहली बार आए हो। वेलकम टू स्ट्रीम एफएक्स एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आप इस चैनल पे आए, क्योंकि आपको ट्रेडिंग सीखने का कुछ तो यूजफुल तरीका दिखा होगा जो आप पहले से सब्सक्राइब हो। थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए, और जो नए हैं वेलकम टू दिस चैनल। एंड अगर आप यहाँ आए हो मतलब आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो, और अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो आपको लिक्विडिटी तो जरूर सीखनी चाहिए। उसके बाद कमेंट करके जरूर बताओ कैसा लगा कैसा नहीं लगा, लाइक जरूर कर देना अगर समझ आता है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड जुड़ जाओ साथ में, क्योंकि डिस्कॉर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी जो कम्युनिटी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एनी टाइम आओ, ज्वाइन करो, सब फ्री है, क्लासेस फ्री है। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दो लोग होते हैं मार्केट में, एक रिटेलर्स जो हम है, एक बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस जिन्हें हम बिग प्लेयर्स कहते हैं कायदे में, जिनके ऑर्डर्स की वजह से मार्केट में मूवमेंट्स आती है, और एक होता है हमारे पास एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी जो मीडियम है जहां से ऑर्डर हमारे फिल्स होते हैं या जिनके पास लॉट्स होते हैं। जो मार्केट है वो जीरो सम गेम है, यानी एक खरीदेगा दूसरा बेचेगा, और एक अगर प्रॉफिट कर रहा है तो दूसरा लॉस करेगा। इतनी सिंपल सी चीज है। अब यहाँ मेरे पास क्या है, जब ये मान लो कि ये वाली जो ये चीज है ये इंस्टीट्यूशंस ने बाय करके रखी हुई है, और यहाँ अभी रिटेलर्स घुसे नहीं है, तो रिटेलर्स हम जैसे लोग जो होते हैं वो कब घुसते हैं, जब प्राइस ऐसा मूव कर जाता है, कुछ फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा मूव आ गया, तब हम जा करके सोचते हैं हाँ प्राइस में बाइंग आई है, बुलिश हो गया या जो भी है, ठीक है, और हमें लगता है कि यहाँ पे या तो सपोर्ट बना है, ठीक है, या फिर अर्ली बायर्स इसको अज्यूम कर लेते हैं डिमांड भी बनी है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं। ऑर्डर्स कैसे क्रिएट होते हैं, तो जब यहाँ पे प्राइस आता है, तो अब सपोज यहाँ पे जब आया प्राइस तो इसकी वैल्यू $10 थी, और एक चीज़ हमें याद रखनी है, हम यानी रिटेलर्स, हम पे लिमिटेड पैसे होते हैं, बैंक्स यानी इंस्टीट्यूशंस और ये सारे बिग प्लेयर्स होते हैं, इन पे बहुत पैसे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, इन्होंने $10 पर लॉट का, हम एक जनरल कॉस्ट लेकर चलते हैं 10 पर लॉट के हिसाब से, कि इसकी एक लॉट की कॉस्ट है $10। तो मान लो एक बंदा आया, उसने ये $10 के लिए उठा लिया, ठीक है, उसने एसएल, डेफिनेटली एसएल एज इन मतलब वो कब बेचेगा, जब उसका प्राइस एक सर्टेन लिमिट के फेलियर में जाएगा तो वहाँ वो बेच देगा। ऐसे ही और हम जैसे लोग आएंगे, फिर ऐसे ही और लोग आते हैं मार्केट में जो फिर और बाइंग लगाते हैं। अब हो क्या रहा है, ये सिंगल लॉट और छोटे छोटे ऑर्डर्स जो डलते हैं उसकी वजह से प्राइस में बहुत छोटी फ्लक्चुएशन होती है। कुछ कोई कहेगा तो कुछ ऐसे हो जाएगी, जरा बहुत ऊपर चली जाएगी, थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगी, सेल आ जाएगा, कोई बेच देगा पैनिक में कुछ, तो ऐसी छोटी बहुत मूवमेंट तब तक ये चलती रहती है। अब मान लो किसी ने ज़्यादा बड़ा लॉट भी ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। अभी मुद्दे की बात जो आएगी उस पर हम डिस्कस कर लेंगे, उसका कन्फ्यूजन रखना नहीं है। अब हमारे पास क्या है, सपोज अब रिटेलर्स ने एंट्री कर ली और थोड़े से उन्होंने लॉट्स ले लिए, तो प्राइस ने थोड़ा सा ऐसा मूवमेंट दिखा दिया, क्योंकि अब ये क्या है, सेलिंग आई तो कहाँ पे आई, एक्सचेंज में बिका है, रिटेलर्स ने खरीदा, तो थोड़ा सा ये चीज़ आ जाती है। अब इसके साथ क्या होता है, आपको क्या लगता है, ये बैंक्स और प्लेयर्स नहीं ले रहे होते थोड़े बहुत ऑर्डर, भाई ये तो कहते हैं हम तो बिल्कुल लेंगे। अब ये बिल्ड कराते हैं फोमो कायदे में, तो यहाँ से ये जो मेन मूव आया ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का फर्स्ट, जिसे हम बेसिकली ये इंड्यूसमेंट वाली चीज़ की तरह ट्रीट करते हैं, कि ये जो फोमो आया है वो इनकी वजह से आता है, ये जो साथ में छोटी छोटी क्वान्टिटीज़ हमारे साथ लेते रहते हैं। अब मुद्दे की बात ये आती है कि यार प्राइस इस टाइम पे सबने $10 पर लॉट के हिसाब से ले लिया, अब हमारे एक्सचेंज के पास केवल 4 क्वांटिटीज़ का लॉट पड़ा है, ठीक है, और लेकिन बैंक्स के पास अभी भी इतना पैसा है कि वो और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो और लॉट्स खरीदना चाहते हैं, फिर लेकिन और लॉट्स यहाँ पर तो है नहीं, इधर तो कोई लॉट है नहीं ना यार, तो कैसे होएगा। अब इनका जो मास्टर स्ट्रोक आता है, ये प्राइस को थोड़ा सा बिकवाएंगे। जब ये प्राइस को थोड़ा सा बिकवाते हैं तो प्राइस में फिर एक पॉइंट बनता है कि हाँ पुल बैक आया है, अब इस एरिया पे आ गया, हम बाय करेंगे। जो अर्ली बायर्स होते हैं, जो हम रिटेलर्स होते हैं, यहाँ का सपोर्ट जो देखने लगते हैं, इसको तो छोड़ दो, अब जो यहाँ का सपोर्ट देखने लगते हैं, अब होगा क्या, ये लोग बाय कर लेंगे इसको सेम रेट पे। मैं एक नहीं मल्टीपल जगह कह रहा हूँ। तो
अब इस तरह से क्या हो गया, इन्होंने रिटेलर्स को अंदर घुसा दिया, यानी इनको एक होप दे दी कि यहाँ से प्राइस अब ऊपर जाएगा, पुल बैक हो गया है। क्योंकि हम यूजुअली यही तो करते हैं, पुल बैक पे एंटर करना है, सपोर्ट पे बाय करना है, इस तरह से ही साइकोलॉजी चलती है। सेलिंग में भी सेम कंसेप्ट होता है, बस उसमें सीन हो जाता है बाय की जगह सेल हो रहा होता है। अब ये मास्टर स्ट्रोक क्या करते हैं, ये ना जब देखते हैं कि यार ये भी 10 पे ही है, ये अभी तो बेच नहीं रहे, हमारी भी 10 की वैल्यू है पर लॉट की, ये ना बेचना चालू कर देते हैं एक्सचेंज पे, या अंदर ही अंदर बेचना चालू कर देंगे। अब इतना बेच दिया है तो जाहिर सी बात है इनकी यहाँ से वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पे आ गया ऑलमोस्ट ए ब्रेक इवन पॉइंट पे हो गया, क्योंकि एक्सचेंज ने हैवी उसमें सेलिंग कर दी। अब हैवी उसमें सेलिंग कर दी तो यहाँ पे लॉट्स ज़्यादा हो गए, तो ये मान लो अब ये आ गया है अप्रॉक्सीमेटली 6 पे। तो अगर ये 6 पे आ गया तो सारे 6, अब मार्केट की वैल्यू इस टाइम पे हो जाएगी इनकी तरफ से 6, सबकी वैल्यू यहाँ 6 हो गई, मतलब इनके पास जो अवेलेबल था। अब यार एक बात बताओ, प्राइस जो यहाँ 6 हुआ है, तो जो हमारा चार्ट्स पे होता है प्राइस तो सबके लिए सेम होता है, तो एक्सचेंज पे भी सारी वैल्यूज 6 हो जाएंगी और इन सब की भी लाइकवाइज 6 हो जाएगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू सेम होती है। ओके, सबकी वैल्यू हो गई है यहाँ पे 6। अब यार ऐसे में क्या होता है, हम जैसे रिटेलर्स कुछ होते हैं जो पैनिक कर लेते हैं, तो जब हम जैसे लोग पैनिक कर ले होते हैं तो ऐसे में क्या होता है, पैनिक करने पे कुछ लोग अपने स्टॉक्स बेच देते हैं वहीं पे, चाहे ब्रेक इवन पे बेच दिया, चाहे कुछ भी कर दिया। अब मान लो सपोज ये इतना तो था क्वांटिटी कि प्राइस घट के उस लेवल के नीचे चले जाए यहाँ से, जो एक एरिया ऑफ सेफ साइड था, ठीक है, यानी जो लोगों ने यहाँ स्टॉप लॉस लगा रखा था उसके नीचे चले गया। तो यानी अब सपोज जो स्टॉप लॉस था वो 6 के नीचे उनका लगा रखा था और 6 के नीचे प्राइस जा चुका, तो अब अल्टीमेटली क्या होगा, बैंक्स क्या करेंगे ना, अब उनको सब दिख रहा है कि यार ये यहाँ से अल्टीमेटली इतना सस्ता हो गया है, आधे से लोगों ने एक्सचेंज में फ्री कर दिया है प्राइस और अधिकतरों ने उसमें सेल कर दिया पोजीशन, क्योंकि उनके पास वो डेटा मिलता रहता है उनको एक्सचेंज से, उनके पास कोई बड़ी डील नहीं होती। अब उनके पास इतना पैसा है तो अब वो क्या कर रहे हैं, मैसिव बाइंग उठाएंगे। अब इन्होंने मैसिव बाइंग उठानी चालू कर दी। अब आप कह रहे हो कि यार आपने तो ये कहा था कि जो सारे रिटेलर्स अब आउट हो जाते हैं, लेकिन कुछ रिटेलर्स ऐसे भी होते हैं ना जो आपके हमारी तरह कंसेप्ट्स को फॉलो करते हैं, तो वो अपना एसएल सेफली प्लेस करते हैं या जो भी होता है अपना एक सेफ पॉइंट समझ के चलते हैं, या उनको पता है स्मार्ट मनी मैनिपुलेशंस क्या होती हैं, है कि नहीं। अब मान लो ये वही 2 लोग थे तो ये सेफ है, लेकिन अब इनके पास पैसा भी था, एक्सचेंज के पास लॉट्स भी अवेलेबल थे, इन्होंने ये सब खरीद लिया। अब ये जब खरीद लिया, इतना सारी बाइंग आई है, इतनी बाइंग आने के बाद क्या होएगा, प्राइस बुलिश नहीं जाएगा, बुलिश जाएगा। तो बुलिश क्यों जाएगा, इतनी बाइंग आई है तो एक्सचेंज के पास डिमांड आई है, डिमांड यानी प्राइस अपसाइड। ये मान लो अब ये 15 हो गया एंड सो कॉल्ड ये सारे $6 जितने भी ये हो जाएंगे अब $15 के। अब ये $15 के हो गए। अब बैंक्स भी और सब कोई भी, अब हम यही तो देखते हैं ना कि हम पहले तो ऊपर की साइड जाते हैं, इंड्यूसमेंट होते हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं छोटे छोटे या जो भी है, फिर उनकी लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी के बाद फिर हम वेट करते हैं कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाए। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लॉजिक ही ये होता है कि प्राइस में उतना बुलिशनेस आए, उतनी बाइंग आए, तभी वो प्राइस उस वाले लेवल से ब्रेक करेगा और वहाँ पे सस्टेन करेगा और वहाँ फेयर वैल्यू गैप भी बनाएगा, क्योंकि ये लोग लॉट्स एक साथ उठाते हैं बहुत सारे, ठीक है, इनको थोड़ा थोड़ा करके नहीं, ये एक साथ उठाएंगे, फिर ये यहाँ पे आ गए, इसमें इनको दिख रहा है कि काफ़ी प्रॉफिट है, ये कुछ लॉट्स फ्री कर देंगे, ऐसा कुछ फ्री कर दिया तो ये यहाँ पे फिर वापस पुल बैक आ जाएगा, थोड़ा सा ये थोड़ा पुल बैक आएगा फेयर वैल्यू गैप में। अब ये प्राइस थोड़ा गिर गया, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे से ना जब ये प्राइस यहाँ तक चले जाएगा तो बहुत से जो हम जैसे रिटेलर होंगे वो भी ये फ्री कर देंगे लॉट को। अब ये क्या करेंगे, ये सारे के सारे लॉट्स पिक करके ये खरीद लेंगे और यहाँ से फिर प्राइस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा बुलिश निकल जाता है ऊपर। सो इसकी बस इतनी सी ही कहानी होती है, इसमें ज़्यादा कुछ फालतू की डेप्थ में ऐसा नहीं होता कि और कोई कॉम्प्लिकेशन है कुछ है, नहीं। अब ये जो $6 है अभी एक्चुअली में $6 नहीं है, अभी इनकी वैल्यू हो जाएगी $20 के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली डिमांड बढ़ गई, प्राइस में बाइंग आ गई, सब आ गया तो वो ऊपर निकल गए। अब आप बोलो कि यार ये तो सब ये ले गए, अब हमारे पास कहाँ से लॉट्स आएंगे, तो यार ये थोड़ी सी अपनी ट्रांसैक्शन करते रहते हैं, कुछ लॉट फ्री करना, कुछ वापस बाय करना, तो वो हम रिटेलर्स को मिलते रहते हैं। अब जब हम सही टाइम पे यहाँ पे एंटर करते हैं, सपोज इन्होंने जो ये लॉट्स यहाँ सेल करे थे, तो एक लॉट सपोज मान लो हमने ले लिया, 3 इन्होंने ले लिया, तो अल्टीमेटली आई तो बाइंग ही है ना, तो हमने क्या किया, उस ट्रेंड को राइड कर लिया,
ठीक है, यानी अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, ये अगर मैंने थोड़ा रिटर्न लेता हूँ, सपोज ये वाला एरिया था और यहाँ से क्या हुआ, प्राइस में ये वाला एरिया तो मतलब इतनी क्वांटिटीज तो इन्होंने उठा ली वापस यहाँ से, इनके पेंडिंग ऑर्डर पड़ा होगा एक प्राइस पे, और ये उसी के आसपास में हमने उठा लिया, तो प्राइस में आई तो बाइंग है ना, अल्टीमेटली तो यहाँ से तो ऊपर ही जाएगा ना प्राइस निकल के, है ना, हमारा भी प्रॉफिट होता है ऐसे सीन में, इनका तो खैर हो ही रहा है प्रॉफिट। और ये बुल रन इसलिए इतना एस्टैब्लिश करता है क्योंकि हैवी बाइंग हुई है इनकी तरफ से, और हमने उसके साथ में फ्लो में ट्रेड ले ली, हमारा प्रॉफिट हो गया, फिर इतना सही हमारा केवल काम होता है इसमें करना। और इसको हम चार्ट्स में इसी तरह एनालाइज करते हैं, क्योंकि जब जहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस होते हैं क्या होते हैं, अब ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे दिया, तो सोचो ना, जो 8 ट्रिलियन डॉलर की ट्रांसैक्शन जहाँ रोज होती हैं, तो वहाँ पे कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल है। हम तो सैंपल है भाई, ये तो बस एक बहुत छोटू सा सैंपल है आपको हिंट देने के लिए कि हाँ प्राइस एक्चुअली मूवमेंट और लिक्विडिटी स्वीप्स करता कैसे, क्यों करता है। आई होप इससे आपको थोड़ा सा वाव फैक्टर समझ में आया होगा, और अगर समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, लिक्विडिटी के आपने एक नए स्टेप पे समझ लिया, आप कम्युनिटी ज्वाइन करो, और कन्फ्यूजन है क्लास होगी उसमें हम डिस्कस कर लेंगे इसको और अच्छे से। और तो और साथ ही साथ आप अगर नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक द वीडियो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।